आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 18। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मार कर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहेब हमें बताते हैं कि कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा जो कीड़ी का नाल। कबीर पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माहिम, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। कबीर पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है, एक आवत एक जात। नंबर 11, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए कटवाकर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। नंबर 12, दहेज लेना तथा देना निषेध। उपदेश लेने के पश्चात न दहेज देना है न लेना है। नंबर 13, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लें। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए, साई माहिन समाए। नंबर 14, व्याभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीब परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मध मांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियो, मानो वचन हमार, भवन चतुर्दश तास सिर, त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सल्तंत, धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। नंबर 15, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और नहीं सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 19। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुकर श्वान गर्भ में परही। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और नहीं सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहेब कहते हैं कि तिनका कभू न निंदिए, जो पाव तले हो, कभू उठ आँखें पड़े, पीर घनेरी हो। नंबर 16, सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करे तथा सत्संग में नखरे यानी मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है।
जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्नचित्त रहे। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए, दिन में कई बार, आ सोच के में जो घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वोहे घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। नंबर 17, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। नंबर 18, मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहेब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है, कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होय, निगम पुनि ऐसे पाप ते, भिस्त गया नहीं कोई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 20। कबीर तिल भर मछली खाए कर, कोटि गौ दे दान, काशी करौंत ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवा। कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत है गाय, यह खून वह वंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है, सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खींचड़ी, माही परी टुक लौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे करत सो, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जहें यम के द्वार। कबीर मांस आहारी मानव, प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे, ओई भक्ति में हानि। कबीर मांस खाए ते ढेर सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियां खात हैं, सुरापान से हेत, ते नर नरके जाएंगे, माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करते हैं, या आगे क्या पाप, कंटक जुनी जिहान में, सिंह भेड़िया और सांप, झूठे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सब ही लेत गुसाई। मृग मोर मारे महमंता, अचराचर हैं जीव अनंता। जेहवा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया।
अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारी। जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। कहे कबीर तास का, पाप नहीं लगाए। नंबर 19, गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह करता है, यानी गुरु जी से विमुख हो जाता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 21। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठे से नेह। जाकी संगत है प्रभु, स्वपन में भी ना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। नंबर 20, जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस भख है और मद पिए, धन वेश्या सो खाए। जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। नंबर 21, नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो? आप भी हमारे की तरह नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाओ? मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है। अब क्या खुशी है मेरे लिए? ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे। जिन्हादे सिर ते मौत खुरगदी, उन्हानु केड़ा हासावे। साध मिले साड़ी शादी यानी, खुशी ऊंदी बिछड़ दा दिल गिरी यानी। दुख वे अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद। सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए था। आवन जाना लग रहा, जो कीड़ी का ना। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म यानी मेंसेस के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। नहीं किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट: जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपया आगे पढ़े उन भक्तों की आप बीती जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने सुखी हुए हैं, और पहले सब लोकवेद वाली पूजाएं करके भी महादुखी थे। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 22। संपूर्ण सृष्टि रचना, सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन।
प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सद्ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहिए तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें। आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्रात्माएं कृपया सत्यनारायण ज्ञानी अविनाशी प्रभु सत्पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़े। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी यानी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी यानी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी यानी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी यानी प्रभु। तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। नंबर 2, परब्रह्म। यह केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। नंबर 3, ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। नंबर 4, ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग यानी गुण के स्वामी यानी प्रभु हैं तथा नाशवान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीरबाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीरदेव का उपमात्मक यानी पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक यानी पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं, तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं।